जाएगा, चैनल भी बन जाएगा। देखो अभी क्या है, 9th मीटिंग हुई है गवर्निंग काउंसिल की नीति आयोग की। तो ऐसे में जैसे इस बार बजट आया है, आपने देखा है कि उस बजट में, बजट का जो है एक्चुअल में जो टाइटल था वो क्या था, बजट फॉर विकसित भारत। बजट का पूरा एनालिसिस मैंने, इवन बजट का सार जो आता है और साथ में बजट एट अ ग्लांस, दोनों की अलग अलग क्लासेज मैंने लिए हैं और इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं, आप उसको देख लीजिए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि इस बार जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, खासकर यूपी पीसीएस वालों के लिए वो जरूरी है कि देख लें, ठीक है। और बाकी अगर लोग यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं तो वो भी जरूर देख लें, ठीक है। आइए देखिए, विकसित भारत 2047, तो इस विजन के साथ में नीति आयोग आया है और इस बार 9th मीटिंग उसकी हेल्ड हुई है, ठीक है। अब 25 से 27 जुलाई के बीच में। तो सबसे पहले नीति आयोग के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को डिजोल्व करने के बाद, भंग करने के बाद में, इसके बाद 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग अस्तित्व में आया, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति आयोग, नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, इसके प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री होता है उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि जो है जब 1 जनवरी 2015 को आया तो इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, फर्स्ट चेयरपर्सन रहे, वो कौन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और जो प्लानिंग कमीशन था वो भी इन्हीं के समय में भंग हुआ, तो जो लास्ट प्लानिंग कमीशन के लास्ट चेयरपर्सन थे वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे आ सकते हैं, तो आप भूलिएगा मैं। देखो जब मैं नीति आयोग की बात करता हूं तो इसकी जो अपेक्स बॉडी है, जो इसकी गवर्निंग काउंसिल है, उसमें एक्चुअली सभी देशों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं, और बाकी जो है बहुत सारे मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल होते हैं। और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। देखो अगर मैं इसकी नीति आयोग की बात करता हूं तो ये इसकी 9th मीटिंग थी गवर्निंग काउंसिल की, और जिसमें बेसिकली सेंटर का एक विजन की ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, ये एक विजन नीति आयोग के द्वारा इसमें रखा गया है, ठीक है। और इसके लिए जरूरी है कि अगर इस विजन को हमें प्राप्त करना है तो इस विजन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ जो है राज्यों और केंद्र के बीच में सहयोग होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम्स हैं उनको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बिना जो है किसी भी तरह से जो है सरकार की सहायता से, ठीक है, मतलब राज्यों की सहायता से केंद्र कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। तो अगर अपने देश का चहुमुखी विकास करना है तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि राज्यों और केंद्र के बीच में एक सहयोग होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली नीति आयोग की एक अपेक्स, नीति आयोग जो है कि अपेक्स बॉडी है, जो उसकी गवर्निंग काउंसिल है, और इसमें सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी होते हैं, और एलजी जो यूनियन टेरिटरी है उनके होते हैं, बाकी सेवरल यूनियन मिनिस्टर्स होते हैं। इसका जो कॉन्स्टिट्यूट मतलब बेसिकली स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास में नीति आयोग का, और बाकी करंट अफेयर में भी 1-2 बार मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो देखो बेसिकली जो मीटिंग्स होती हैं, इन मीटिंग्स का एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच में एक कोऑपरेशन डेवलप किया जा सके, कोलैबोरेट करके दोनों के बीच में फिर जो योजनाएं हैं सरकार की उसको जनता तक पहुंचाया जा सके, उनको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कराया जा सके, और बेसिकली रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में। तो जब ऐसे इस तरह की जो है इस तरह के उद्देश्य होते हैं तो राज्यों को चाहिए कि यहाँ राज्यों को भी इस चीज, चलिए बहुत राज्यों ने, मैं बताऊंगा आपको भी, एक्सक्यूज दिया कि बजट में उनके साथ अनदेखी की गई है इसलिए वो शामिल नहीं होंगे। देखो बजट एक अलग पार्ट है, अगर बजट में उनके साथ अनदेखी की गई है तो उसके लिए अपने राज्य के हित के साथ समझौता करना कहीं सही नहीं है, क्योंकि अगर वो इस 9th मीटिंग में आएंगे तो उस मीटिंग में आने के बाद वो अपने राज्य का पक्ष रखते, एक डिस्कशन होता, और फिर ये देखते कि हमें अपने जनता का विकास कैसे करना है, हमें रूरल और अर्बन दोनों के डेवलपमेंट में नीति आयोग हमारा या केंद्र हमारी क्या सहायता कर सकता है, तो इन सभी पे बातें की जा सकती थी। बट इस मीटिंग को स्किप करके जो है वो केवल मेरी समझ से एक उनका पॉलिटिकल एजेंडा चलता है, और मुझे नहीं लगता कि अगर सपोज दैट, ये तो वही बात हुई कि अगर एक जगह आपने हमारे साथ गलत किया है तो हम अपने राज्य का विकास ही नहीं करने देंगे आपको। तो इस वजह से मुझे लगता है कि बजट एक अलग चीज थी, अगर बजट में आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको जो है अपनी बात रखनी चाहिए थी, आप उनसे नाराज रहते, लेकिन ऐसे मौके जो आपके राज्य के चौमुखी विकास के लिए होते हैं उनसे कभी भी किसी भी तरह से कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और आपको जरूर उसमें सम्मिलित होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। बाकी देखो जो ये मीटिंग हुई है, मीटिंग कब हुई है गवर्निंग काउंसिल की, 27 जुलाई को, और इसमें बेसिकली एक अप्रोच डेवलप किया गया है फॉर पेपर फॉर दी विजन डॉक्यूमेंट ऑफ विकसित भारत 2047, ठीक है। अभी देखो हाल ही में मैंने एक आपको एडिटोरियल पढ़ाया था,
और उस एडिटोरियल में मैंने पढ़ाया था कि जिस हिसाब से भारत की जो है भारत में बेसिकली इन्वेस्टमेंट की कमी हो रही है, मतलब जो निवेश है ये बचत की दर कम होती जा रही है। तो बचत की दर जब कम होती है भारत में, तो जाहिर सी बात है आपकी बचत की दर अगर कम होगी तो निवेश भी कम होगा, ठीक है, क्योंकि बचत से ही आप निवेश करते हैं। तो जब निवेश आपका कम होगा तो निवेश से क्या होगा, निवेश से आपका फिर भाई निवेश कहाँ करते हैं, हम नई नई यूनिट्स लगाते हैं, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप फैक्ट्री लगाते हैं, आप किसी भी तरह की इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, वहां से रोजगार प्रमोट होता है, वहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, जीडीपी बढ़ती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए ही पैसा हमारे पास नहीं बच पाएगा, सेविंग हमारी कम होगी, तो इन्वेस्टमेंट गिरेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आने वाले सालों में हम अपनी जीडीपी भी गिरती हुई दिख सकती है, एम्प्लॉयमेंट भी गिरता हुआ दिख सकता है। तो अगर हमने बचत के स्तर को सुधारा नहीं तो क्या होगा, हम 2047 तक किसी भी समय से तरह से अपने भारत को विकसित नहीं बना पाएंगे, ठीक है। इस पर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस भी किया था, बट फिलहाल के लिए नीति आयोग का यही विजन है कि यहाँ जो है हम अपने देश को जो है विकसित करें, विकसित भारत 2047 है उसका विजन है। देखो इसमें बेसिकली जो थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ सेक्रेटरी की जो थर्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी पिछले साल दिसंबर में, तो उसने जो कुछ एरियाज चिन्हित किए थे कि जैसे ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, कि सबके लिए जो है क्या होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी होती। देखो हर घर जो नल है उसने भी कहीं ना कहीं ग्रामीण एरिया तक ड्रिंकिंग वाटर को, साफ सुथरा पानी को पहुंचाने में मदद की है, और बहुत सफल रहा है अभियान। आज जाइए, आज ग्रामीण एरिया में, रूरल एरियाज में आप देखिए तो बहुत कम घर ऐसे मिलेंगे जिनके यहाँ पे जो है वो टंकी का पानी है वो नहीं आता होगा, ठीक है। और बाकी इलेक्ट्रिसिटी रिलायबिलिटी, हेल्थ केयर क्वालिटी, स्कूलिंग, लैंड प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन, जैसे लैंड प्रॉपर्टी डिजिटाइजेशन के लिए इस बार बजट में भी प्रावधान किए गए हैं। मैंने बजट में पढ़ाते वक्त आपको पढ़ाया है, ठीक है, इसके लिए भी अलग से फंड एलोकेट किया गया है। बाकी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन को भी जो है डिजिटल किया जाएगा, इसके लिए भी, ठीक है। तो बाकी साइबर सिक्योरिटी से संबंधित और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम थे, और साथ में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम बाद में स्टार्ट किए गए थे। जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम सफल हुआ है तो उसके बाद में एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। तो उन सभी में स्टेट के रोल के बारे में, और साथ में एआई के माध्यम से, एआई इन गवर्नेंस, मतलब उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में एआई क्या हमारी भूमिका निभा सकता है, उन सभी के बारे में। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा, जब एआई के बारे में बात की है तो फर्स्ट टाइम जो है इकोनॉमिक सर्वे में, एक्चुअली भारत के इकोनॉमिक सर्वे में इस बार एआई के बारे में बताया गया है कि एआई हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है और वो हमारा रोजगार छीन सकता है, ठीक है। मतलब फर्स्ट टाइम कोई देश ऐसा है जिसने, इवन मतलब अगर मैं भारत की बात करूं तो फर्स्ट टाइम अपने मतलब किसी मतलब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में इस तरह की डिक्लेरेशन भारत द्वारा की गई है कि यहाँ जो है एआई जो है, अगर हमने एआई को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो लोगों का रोजगार छीन सकता है, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। तो ध्यान देना, इसके अलावा क्या हुआ, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स थे जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट से थे, जैसे सिद्धरमैया हो गए कर्नाटका के, सुखविंदर सिंह सुक्खू हो गए हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के, और साथ ही जो आर रेड्डी हैं तेलंगाना के, इन्होंने इस मीटिंग को बायकॉट किया और क्या कहा कि इस बार का जो बजट आया है उस यूनियन बजट में हमारे स्टेट के खिलाफ क्या हुआ है, बायसनेस रखी गई है, बायस रही है सेंटर, और इस वजह से हम जो है इसमें शामिल नहीं होंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो है बजट एक अलग चीज होगी, बजट के टाइम वो अपनी आप नाराजगी दिखा सकते थे, बट यहाँ पे आप आके जो है कम से कम एक कोऑपरेशन दे सकते थे कि आपके यहाँ रूरल और अर्बन डेवलपमेंट। देखो एक बात आप अच्छे से मान लीजिए कि बिना केंद्र की सहायता के लिए राज्यों का चहुमुखी विकास नहीं हो सकता, और बिना राज्यों के कोऑपरेशन के लिए के जो है केंद्र अपनी योजनाओं को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकता। तो इन दोनों के बीच में कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसीलिए हम जनरली कभी कभी बात करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, ठीक है, तो सहयोगी संघवाद की। तो जब तक हम सहयोगी संघवाद की को अच्छे से मतलब अपना नहीं पाएंगे तब तक जो है हमारे देश का कभी चहुमुखी विकास हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, ठीक है, और बाकी केरला के जो विजयन है, इन सब ने भी, और आप लेट पंजाब के और दिल्ली गवर्नमेंट, इन सब ने भी जो है मीटिंग को स्किप किया, ठीक है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी who will attend despite of the boycott by most India bloc leaders has called the abolition of नीति आयोग। मतलब ममता बनर्जी ने क्या किया, उन्होंने तो नीति आयोग को समाप्त करने की वकालत कर डाली, और यही नहीं, ये भी कहा कि प्लानिंग कमीशन को लाया जाए। क्योंकि प्लानिंग कमीशन को क्यों खत्म किया गया था, क्योंकि प्लानिंग कमीशन की बहुत सारी आलोचना हो रही थी, लगता था कि एक मतलब दूसरी सरकार चला रहा है, वो सरकार से अलग होकर,
ठीक है। और इसी वजह से इन्होंने तो पूरी उसकी वकालत ही कर दी कि नीति आयोग को समाप्त किया जाए और फिर से जो है क्या कहते हैं प्लानिंग कमीशन बनाया जाए, प्लानिंग कमीशन को लाया जाए, जिसको भंग करके नीति आयोग लाया गया था। ठीक है, तो विजन डॉक्यूमेंट इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एफर्ट टू मेक इंडिया अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। मतलब आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत को 30 ट्रिलियन की, ठीक है, $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है 2047 से के लिए। इसीलिए इस विजन का नाम रखा गया है कि विकसित भारत 2047। ठीक है, तो आइए देखिए इस पे आप एक बार सवाल एक मेंस का मैंने दिया है आपके लिए, आप लिख के एक बार देखिएगा। ठीक है, एक बार देखिएगा लिख के कि केंद्र राज्य संबंधों में नीति आयोग की भूमिका पर चर्चा करें। डिस्कस द रोल ऑफ नीति आयोग इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। तो इसको 200 शब्दों में लिखना है। आप लोग कोशिश करिएगा लिखने के लिए, अगर आप लिख पाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग कोशिश करिएगा इस चीज को लिखने के लिए कि आप लिख पाए। ठीक है, कहीं कहीं शायद ब्लर हो जाता है ना। हाँ, चलो मैं चेक करवाता हूँ उसको। ठीक है, बट फिर भी मतलब इस क्वेश्चन को आप लिखिएगा जरूर, इसको ध्यान रखिए। 200 शब्दों में अगर आप लिख के मुझे टेलीग्राम पे भेजेंगे तो मैं चेक जरूर करूंगा। बाकी आप सभी लोग अगर क्लासेज आपको पसंद आ रही हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए।